और विजय सिन्हा जी अच्छी गेंद यहाँ पर खेल मंत्री जी ने। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। खेल मंत्री शेषी सिंह के बॉल पर आउट हुए डिप्टी सीएम। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा और मंत्री शेषी सिंह ने क्रिकेट मैच खेला और इस दौरान विजय सिन्हा बैटिंग कर रहे थे, लेकिन वो शेषी सिंह के पहले ओवर के आखिरी गेंद पर ही आउट हो गए। डिप्टी सीएम के आउट होने के बाद उनके समर्थक नो बॉल चिल्लाने लगे और सभी वहां पर काफी ज्यादा एक्साइटेड नजर आए। दरअसल मौका था भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति महिला क्रिकेट चैंपियनशिप 2025 के फाइनल मुकाबले का, जिसमें डिजिटल इंडिया थंडर और जल जीवन स्ट्राइकर के बीच में मुकाबला हुआ। मैच खत्म होने के बाद विजय सिन्हा और शेषी सिंह खुद पिच पर उतर गए और मैच खत्म होने के बाद खेल मंत्री शेषी सिंह और उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने क्रिकेटरों को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। इसके बाद उन्होंने विजय सिन्हा को खेलने के लिए कहा। अब इसके बाद क्या था, ये सुनकर विजय सिन्हा पहले मुस्कुराने लगे, लेकिन शेषी सिंह को दोबारा कहने पर वो मैदान में आ गए और बल्ला थाम लिया। विजय सिन्हा को बल्ला थाम देख शेषी सिंह विजय सिन्हा को बॉलिंग करने लगी और उसके बाद पहली और दूसरी गेंद वाइड फेंकी। तीसरी बॉल पर विजय सिन्हा ने शॉट लगाया, चौथी गेंद फिर से वाइड हो गई और पांचवी गेंद को विजय सिन्हा ने हिट करने की कोशिश की। छठी गेंद की जब बारी आती है तो शॉट लगाना चाहते थे, लेकिन बोल्ड हो गए। विजय सिन्हा के आउट होते ही स्टेडियम तालियों और हंसी की गूंज से भर उठा। अपने नेता को बोल्ड होता देख पीछे खड़े उनके समर्थक नो बॉल भी चिल्लाने लगे। थोड़ी देर बाद विजय सिन्हा और शेषी सिंह वहां से चले गए। उसके बाद उन्होंने अपनी बाइट भी दी है। क्या कुछ कहा है, पहले आप उनके पूरे बयान को सुने। देखिए, आज श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जयंती के पावन अवसर पर हमेशा हमारे क्रीड़ा प्रकोष्ठ के माध्यम से ये खेल का कार्यक्रम किया जाता है। महिलाओं को सशक्तिकरण का खेल के क्षेत्र में एक नए सरकार की जो पॉलिसी है उसमें बड़ी भूमिका निभाई जाती है और भारत सरकार, राज्य सरकार, डबल इंजन की सरकार मिलकर जिस तरह से खेलो इंडिया के माध्यम से बिहार और देश को, युवाओं को खेल से जोड़ा है, आज उसका असर दिखाई पड़ने लगा है और उसका लाभ आने वाले दिनों में हमारे समाज और सरकार के द्वारा नए फील्ड में एक अवसर का भी प्रदान करेगा और इसके माध्यम से हम सबको इसमें भागीदारी करनी चाहिए। हार में भी जो जीत का अनुभव करता है और फिर जीत की तैयारी में लगता है, खेल की भावना जिंदगी के उस हर खट्टे मीठे भाव को पूरी आत्मनिर्भरता की ओर ले जाता है। हमारी शुभकामना है तमाम बच्चों को, जिसने जीता, जो विजेता और उपविजेता, दोनों को हमारी शुभकामना। आपने भी हाथ में बल्ला थामा, कई चौके छक्के मारे सर, क्या कुछ कहेंगे? निश्चित तौर पर कभी कभी बच्चों को देखकर, और अभी खेल मंत्री हमारे खुद एक खिलाड़ी रहे हैं और इनके और हमारे विधायक जी भी क्रिकेट से जुड़े रहे हैं, तो दोनों के बीच अपने को भी हम लोग युवा मान करके आनंदित हो रहे हैं खेल में। और यह खेल हर लोगों को कहीं न कहीं रोमांचित करता है, उत्साहित करता है और स्वस्थ रहने का एक आधार प्रदान करता है। आज हम लोग श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की याद में इस तरह का आयोजन क्रीड़ा प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी पिछले 6 वर्षों से करते आ रही है। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जब खेल की बात होती है, खेल को बढ़ावा देने की बात होती है, तो समाज और सरकार को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए और उसी तरह से जिस तरह से जन कल्याण के काम हमेशा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाता है, ठीक उसी तरह से क्रीड़ा प्रकोष्ठ ने भी ये दायित्व अपने ऊपर उठाया है। मैं आज उन लोगों को बधाई देती हूं कि महिला क्रिकेटर्स को बढ़ावा देने के लिए इस तरह का आयोजन किया जाता है। निश्चित रूप से आने वाले समय में जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जिस तरह की नीतियां, जिस तरह की पॉलिसी बिहार सरकार आज बिहार में बिहार के खिलाड़ियों को उपलब्ध करा रही है, आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय जगत पर बिहार के बच्चे भी पदक जीतेंगे। ये मेरी सोच भी है, मेरा सपना भी है और मुझे पूरा यकीन है कि ये सच्चाई में भी बदलेगा। बतौर खिलाड़ियों को क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगे? देखिए, हमेशा फेयर खेलिए, एक स्पोर्ट्समैनशिप
जिसको कहते हैं कि हारने के बाद भी मनोबल नहीं टूटना चाहिए, स्वभाव खराब नहीं होना चाहिए, बल्कि अगले दिन की, अगले कंपटीशन की तैयारी किस तरह से करें, क्या कमियां रह गई उसके ऊपर काम करना चाहिए। और ये खेल का मैदान ही है जो जीवन में भी उतार चढ़ाव से कैसे इंसान डील करे वो सिखाता है। मैम, कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो टैलेंट होने के बाद भी बिहार से बाहर नहीं जा पा रहे हैं। नहीं, आई थिंक देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो सही प्लेटफॉर्म मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगा और हर प्रतिभाशाली बच्चे को अपने आप को एक अपॉर्चुनिटी के तहत गेम्स में compete करने का मौका भी मिलेगा। क्या कुछ कहेंगे, आज आप भी क्रिकेटर बनी, विजय सिन्हा सर के साथ बैटिंग बॉलिंग खेला है, सर को आउट भी किया। नहीं, देखिए हम लोग क्रिकेट, देखिए स्पोर्ट्स का मैदान जैसा हमने कहा कि वो हमेशा जो एक स्पोर्ट्समैनशिप होता है, जो एक कमराडरी होता है, जो पॉजिटिविटी एक खेल मैदान पर आती है, वो शायद किसी और मैदान या किसी और बंद कमरे में ना आ पाए। तो मुझे लगता है कि सिर्फ ओलंपिक तक जाने का ही सपने से खेल नहीं खेलना चाहिए, लेकिन एक अच्छा फिटनेस के लिए और एक अच्छे टीम वर्क के लिए भी स्पोर्ट्स खेलना चाहिए। देखिए, विजय सिन्हा का कहना है कि हार जीत तो लगी रहती है। अब स्टेडियम में जैसे दोनों मंत्री खेलने उतरे, वहां का माहौल अचानक रोमांच से भर गया। स्टेडियम में मौजूद दर्शकों की नजरें पिच पर टिक गई और विजय सिन्हा और श्रेयसी सिंह ने अपनी बातें कही हैं, जो हमने आपको सुनाई। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देखते रहे सिटी पोस्ट लाइव।